कृष्णावली कितनी है? देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है 15 और रूट के अंदर जब 2 15 होंगे मतलब 2 15 होंगे तभी तो बाहर निकलेंगे। अभी है यहाँ 1 तो कितने से और गुणा करनी पड़ेगी? 15 से। तो फिर निकल आएगा 15 बाहर, ठीक है ना। तो आंसर है ये, और आंसर है इसका कि कितना ये आंसर है कि कितने से गुणा करिए, गुणा कितना है √15। तो यही क्या है आंसर है। जैसा अगला सवाल लिखा हुआ है 8 करनी 8 है करनी में और अंदर कितना है √3 और 3 की पावर है 1। तो करनी के आगे जो पावर है ना वो अंदर वाली पावर में जितना अंतर है, जैसा अंदर मुझे 8 पावर बनानी पड़ेगी तभी तो निकलेगी। तो अभी है कितनी 1 तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 3 की पावर कितने से 3 की पावर 7 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने से 3 की पावर 7 तो ये 8 हो जाएगी। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया 3 की पावर 7 और करनी आगे लगा दो 8। तो ये क्या है बात आ रही समझ में? ऐसे मुंह सवाल नहीं। हाँ बढ़िया कौन सा चौथा नंबर? रूट क्या है आगे? रूट में कुछ नहीं। तो सब बच्चे देखेंगे कि चौथा नंबर तो हमारे बच्चों का है रूट में 48। तो पहले 48 में से 48 की कोई खट करके जो चीज बाहर निकल रही है उसे निकालो। तो सर जी वो कर देंगे, रुक जाओ। तो रुक जाए से हम कितना लिख सकते हैं? किसे लिख सकते हैं हम 16 या 16 इंटू 3 होते हैं ना। 16 इंटू 3 कितने होते हैं? 48 हो गए। अब ये कितने का वर्ग है? 4। ये 4 का स्क्वायर है तो 4 इससे बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 4√3। अब इस 3 का भी रूट हटाने के लिए मुझे कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2 से करेगा तो 6 बन जाएगा, निकलेगा बाहर। √3 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने से बेटा? √3 से। जब √3 से इसकी दोनों की गुणा करेंगे, जब √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक रूट के अंदर 2 बार 3 हो जाएगी। कितनी बार? 2 बार। हाँ एक बार तो ये एक बार बाहर निकल जाएगी। बात आ रही समझ में? तो कितना हो जाएगा? ये 4 3 12 फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने गुणा कितने से करी है? √3 से। तो आंसर इस सवाल का कितना हो गया? जितने से हम गुणा भाग करेंगे वही क्या है? बात आ रही है? 4 3 करनी और अपोन में कितना है? रूट में कितना है? 9। कितना बच्चों? अब इस सवाल को करना, सब उधर करना छोड़िए इधर। तो मुझे क्या करना है? ये रूट हटाना है। इन सवालों में सब में क्या हटाना है? क्योंकि सरलतम रूप देना है और किससे गुणन और इसका गुणन खंड मतलब उसका गुणन बताना है कि किससे गुणा करा है। तो मुझे इसका रूट हटाना है। इसकी पावर 2 है। अभी 3 की पावर 2 ही तो 9 लिखते हैं और 3 की पावर 3 होती तो इस रूट से निकल जाती क्योंकि इसके आगे करनी कितनी लग रही है? 3। तो 3 अगर 3 बार अगर 3 आ जाए मतलब 3 बार 3 आ जाए तो निकल जाएंगे रूट से। अब अभी है कितनी बार? 2 बार। तो कितनी बार और हमें गुणा करना पड़ेगा? √3 से 2 बार। ये 2 बच्चे कह रहे हैं 2। ये 2 बार ये है बच्चा और 2 बार इनसे और गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए? 2 और 2 4 हो गए। अब मुझे चाहिए थी 3। एक बार हुई। इनने कही 2 बार तो हमने कही एक बार। बेटा बूढ़ा के मेला से लठिया मंगाऊंगा और इतना मारूंगा 2 लोग को पकड़ के ना। मैंने एक बार तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी मुझे? खाली 3 से। अब या तो तुम ऐसा लिख दो रूट के अंदर मैंने रूट बढ़ा दिया ना इस पे, लेकिन तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि मुझे कितने से गुणा करनी पड़ेगी? हाँ √3 कितने से?
अब ये देखो मैं लिखता हूँ ऐसे, इसके अंदर 2 तो हैं ये, और 1√3 से इससे गुणा हो गई, तो 1 रूट के अंदर इसे भी लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3। एक 3 बाहर निकल जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने काम जो किया है, गुणनफल किया है, इससे तो किया है, तो इसका आंसर कितना है, यहाँ तो ही निकल के लिख जाएगा 4 3 12, ये आंसर। लेकिन मेरा एक्चुअल आंसर क्या है, तुम कहोगे यहाँ जो गुणक है वो क्या है, रूट क्या है, मतलब आंसर इसका एक्चुअल क्या है, रूट। गलत है, ये गलत बता हाँ गलत है आंसर, देख ले। चलो देखते हैं वो रह गया क्योंकि देखो करनी की गुणा करनी से ही तो हो सकते हैं, एक जैसी करनी, ये तुम भी जानते हो। सवालों के लास्ट में एक बात लिखनी है बच्चों तुम्हें, और वो मैटर ये है कि जैसा ये है ना ये, तो तुम ऐसे लिखोगे कि 3 करनी में रूट 4 3 करनी रूट 9 का परिमेयकारी गुणक है। मतलब जब आंसर आए तो उस आंसर को पहले लिखना, आंसर ये लिखना है जैसे √3 करनी, और ये इसका परिमेयकारी गुणक है। परिमेयकारी मतलब जब इससे गुणा करते हैं तो ये कैसा बन जाता है, परिमेय बन जाता है। बात आ रही है समझ में? तो सब में ये सवाल में ये आंसर की बात लिख। चलो पहले नंबर पे सवाल ये है दूसरे का पहला, 2/√5। तो बच्चे इस बात को ध्यान देना कि इस सवालों में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर, मतलब परिमेय का मतलब है परिमेय नीचे वाला जो हर है, मतलब नीचे वाला हर होता है, नीचे वाला ऊपर क्या होता है, तो कह रहे हैं हर को परिमेयकारी बनाना है, मतलब हर पे से रूट हटाना है। तो इस सवाल में नीचे से रूट हटाना है, तो मुझे क्या करना होगा, हाँ √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सही है नहीं? अब ऊपर क्या हो गया 2√5, और अपॉन में रूट में क्या हो गया 5 इंटू ये डबल बार 5 आ गया, एक बाहर ले तो क्या हो गया, एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2√5/5 सही है नहीं? तो इसका मतलब हमें कितने से गुणा करनी पड़ी, √5 से। तो हाँ कितने से गुणा करनी पड़ी, तो तुम ऐसे लिखोगे कि √5 2/√5 का √5 के हर का परिमेयकारी गुणक है, गुणक। ठीक है बेटा? सही 200 कर लो, 30 चलो ये कह रहा है तीसरा सवाल होता, ठीक है? एक बच्चे तो बेटा तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, दूसरे का तीसरा। इसमें क्या लिखा है बच्चों, इसमें लिखा है 3√3/8। अब इन्होंने इस सवाल में दूसरे वाले सवाल में सब
ये बोला कि सभी के हर बनाने हैं परिपकारी, मतलब हर में से रूट हटाना नीचे वाले में से। ऊपर वाले की इन्हें दिक्कत नहीं है ना, ऊपर वाले में क्या करना है क्या नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं ऊपर वाले से, समझ रहे नहीं। तो इसका मतलब नीचे वाले 8 से रूट हटाना। तो 8 से रूट हटाने के लिए 8 को पहले लिख लो यहाँ पर, यहाँ लिख लो पहले, ऊपर लिखो √3। इसको तो हम तोड़ नहीं सकते, √3 सबसे छोटी संख्या है, तोड़ सकते हैं उसे 3 की मल्टीप्लाई में, नीचे वाले को 2 की मल्टीप्लाई में तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × अब देखो ये एक दो मतलब डबल बार है, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 और 2, एक जो डबल बार 2 है ये तो एक बार निकले आएंगे, लेकिन ये वाला 2 बाहर नहीं निकलेगा। तो ये कब बाहर निकलेगा, जब √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा। सानू आया, समझ रहे हैं इस बात को? तो किधर है, तो अब ये कर दिया हमने, √2 से नीचे ऊपर गुणा कर दी। तो अब ये क्या हो गया, एक रूट में ऊपर तो हो गया 3 × 2, और नीचे क्या हो गया बच्चों, एक रूट के अंदर ही 4 बार क्या आएंगे, 2 बार, और फिर 2 के कितने जोड़े बन गए, डबल, एक ये और एक, मतलब अब 2 बार मतलब 2 बार रूट 2 बाहर आ जाएंगे, कितनी बार, 2 बार। तो अब ऊपर तो हो गया कितना, √6, कितना हो गया, √6, और अपॉन में कितना हो गया, 2 × 2, 2। तो आंसर कितना हो गया, √6/4, कितना हो गया, बात आ रही समझ, 13/3 या करनी में 3 और √3 यहाँ है। तो यहाँ पर ये आगे 3 लिख रहा है √3, तो इसका मतलब जब तक अंदर 3 बार 3 नहीं होंगे तब तक 3 बाहर नहीं निकलने वाले हैं, समझ रहे हो इस बात को? तो इसका मतलब कितने से और गुणा करनी पड़ेगी आपको, तो तुम कहोगे कि 3 करनी में और उस करनी के अंदर भी 3 2 बार होनी चाहिए, कितनी बार, 2 क्योंकि अब इस 3 करनी में 2 बार ये होगा, 1 बार ये, तो बाहर निकले आए। तो जितने से गुणा नीचे गुणा करिए उतने से ऊपर पर गुणा, 3 करनी, और ये डायरेक्ट 3 × 3 वैसे 9 भी लिख सकते हो तुम, कितना, तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 13 3 रूट करनी में और 9, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 3 करनी में है और 3 बार 3, अगली लाइन में इन्हें बाहर निकाल के लिख दो 3, 13 फिर 9 अपॉन में, ये सवाल करते हैं बच्चों। यहाँ पर 7 3 करनी में √3, तो ये छठा सवाल है, कौन सा सवाल है, छठा, सही है नहीं, क्या कह रहे हैं, ये ना कोई ना, चल बोले कर, ये छठा नंबर सवाल है। तो बेटा ये करना होगा, नीचे से क्या हटाना है, रूट हटाना, ऊपर की हमें टेंशन नहीं, नीचे से रूट हटना चाहिए। तो नीचे से रूट कैसे हटेगा, हाँ, तो करनी में मुझे क्या करना है, मैं डायरेक्ट लिख दूं 3 करनी लिख के 9 से गुणा करनी है, और ऊपर भी 3 करनी में लिख के क्या करना है, 9 से। तो देखो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 3 √2 × 3 करनी √9 अपॉन में 3 करनी में 3, और ये कितने हो जाएंगे, 9 और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, कितना, और 27 कितना होता है, 3 की पावर 3 होता है, 3 की पावर कितना होता है, 3, तो ये 3 बाहर निकल गया, तो 3 × √2 × 3 करनी में √9 अपॉन में कितना निकल आएगा बाहर,
3 कितना आ जाएगा यहाँ से, तो इन वाले 3 से ये वाला 3। अब देखो ये वाले जो है ना √2, इनकी पावर हम कितना लिख सकते हैं 1/2, और इनकी पावर हम कितने लिख सकते हैं 9 की पावर 1/3 अपॉन में 7 कितना लिख सकते हैं 7। अब इसके बाद जैसे पिछले सवालों में एक जैसा अलग अलग पावर हुआ करती थी, उनकी पावर एक जैसी बनाई थी, ऐसे ही इनकी पावर भी एक जैसी बनाई है। कितना है 2 की पावर 1/2 और 9 की पावर 1/3 और अपॉन में 7 है। तो इनका दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6। तो मतलब इनकी 3 से अगर मैं इनका एलसीएम यहाँ के बीच में लेके देखें तो 1/2 और 1/3 का एलसीएम लेंगे तो इनकी गुणा इधर और इनकी इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/6 और ये 2/6। मतलब इनकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं दोनों की जगह, ठीक है ना, बात वही रहेगी। तो इसका मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ, गुणा भाग, और यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर सकता हूँ। ये बात समझ रहे हो सब बच्चे, क्यों भाई? तो अब हम अगली लाइन में अगर बात करें तो अगली में 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम 3/6, 2 की पावर कितनी 3/6, और इसकी पावर हम 9 की पावर कितनी लिख सकते हैं 9 की पावर लिख सकते हैं हम 2/6। अब जो ऊपर वाली पावर है उसे कोष्टक के अंदर ले लो, हमने यहाँ अंदर ले लिया इसे 2 की पावर 3 1/6 और इनटू में 9 की पावर 2 और 1/6। ठीक है, अब मैं सबके ऊपर रूट लगा सकता हूँ, ऊपर वाले के एक ही रूट, और जिसकी करनी कितनी लिखनी पड़ेगी मुझे, तो यहाँ 2 की पावर कितनी है ये 3, और यहाँ पर 9 की पावर 2 है, लेकिन अगर मैं 3 की पावर लिखना चाहूँ तो कितनी लिखूंगा 4, क्योंकि इस 9 को मैं कैसे लिखूंगा 3 की पावर 2, इस 9 को लिखूंगा और इसके भी ऊपर ये लग रही है पावर, ये लगा देंगे है नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई कितनी से हो जाएगी 2, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4। इसका मतलब या तो मैं 9 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 की पावर कितना 2 होते हैं, 9 × 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना होता है 81, और 3 की पावर 4 भी कितनी होती है 81। फिर 3 की 3 से गुणा करो 9 आएगा, फिर एक बार और गुणा करो 27, और एक बार और गुणा करोगे तो कितना आएगा 81, और 9 की 2 बार गुणा कर दो तब भी कितना आता है 81। तो यहाँ 9 की पावर 2 है, तो इसके लिए मैं 3 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। समझ रहे हो? अब इनमें से देखो कोई चीज कॉमन निकल रही है, कोई कॉमन नहीं निकल रही, तो इनका मतलब, इसका मतलब ये है कि इनकी दोनों की गुणा ही करनी पड़ेगी। अब तो इन्हें लिख लो, करनी में 6 है करनी में, और इसे लिखो, इससे √3 की पावर कितनी होती है 8, और यहाँ इसकी 3 की पावर 4 कितनी होती है 81 अपॉन में 7, 8 से इसकी गुणा कर दो, 8 ही कम 8, 8 × 8 = 648, और 6 करनी में है पूरा अपॉन में 7, और यही क्या बच्चों बताओ, किसी को कहीं समझ नहीं आया हो तो, किसी बच्चे को कहीं समझ नहीं आया हो, किसके कहाँ नहीं आया बेटा, चला दो कहाँ, इधर इधर, ये यहाँ से ये अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग करनी है, मतलब रूट अलग अलग है, यहाँ √3 है करनी में, और यहाँ पर 2 है, तो ऐसी की ना तो मल्टीप्लाई होती है, ना जुड़ते हैं ना घटते हैं, इनकी करनी एक जैसी बनानी होती है। तो पिछले सवालों में एक जैसी करनी 1/3 1/2 करके दिखाई थी, तो 1/, यहाँ हम इसे कितना लिख सकते हैं 1/2,
1/2 लिख सकते हैं इस वाले रूट को, क्योंकि इसके आगे 2 है तो इसके आगे 3 है, इसे 1/3 लिख सकते हैं। तो इधर ले आए। फिर अब मुझे 1/, में एक जैसी चीज बनानी होती है, बताया ना, कल परसों बताया था, आए तुम कल परसों? वो छुट्टी मार दी ना, चलो सभी समझ लो। फिर तो एक जैसी बनानी होती है, तो यहाँ पर मैंने 3 से गुणा कर दी, कितने से, और यहाँ एलसीएम लेके देख लिया करो नीचे वालों का, यहाँ 2 का और 3, मतलब 2 का और 3 का। तो 2 का और 3 का जब एलसीएम लिया तो कितना आया 6, मतलब नीचे 6 बनाना है। तो इसमें नीचे 6 कैसे बनेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 से जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करोगे, तो यहाँ पर हो गया 3/6। और यहाँ पर कितने से, इस 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 बन जाए, तो 2 से करनी पड़ेगी। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हो गया 2/6। अब 1/6 जो ऊपर वाली पावर है उसे कोष्टक के अंदर ले लो, तो बाहर जो बचने वाली चीज है वो केवल 1/6 बचेगी, यहाँ भी 1/6 बचेगी। और जैसा अपॉन में जो होती है ना, जैसा अगर किसी की पावर, जैसे 1 की पावर 1/12 है, तो इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट चढ़ाओ इस पर और इसके अंदर 1 लिखो, और इसका जो अपॉन में पावर है ना उसे यहाँ करनी में लिख सकते हैं। या फिर ऐसे दी गई हो कोई चीज तो उसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, समझ रहे हो नहीं? जैसा अगर 99 दिया है, 99 की पावर 1/99 दिया है, तो अगर कोई रूट में लिखने को कहे तो तुम रूट में ऐसे लिखोगे, इससे कि 99 तो इसके अंदर लिखोगे और करनी इसके आगे 99 लगानी, ठीक है नहीं? तो यहाँ पर दोनों के ऊपर क्या हो गया, 1/6 1/6 हो गया। तो एक जैसी करनी होगी, इसका मतलब कि एक रूट चढ़ाइएगा और उसकी करनी लगा दो कितनी 6, और उसके अंदर इन दोनों को रख दो। तो जैसे रूट ये करनी 6 करके और रूट के अंदर सबको 2 की पावर 3 इसको लिख दिया और इसे 3 की पावर 4 लिख दिया। या फिर तुम डायरेक्ट यहाँ से लिख भी सकते हो, 2 की पावर 3 8 लिख सकते हो, और 9 की पावर 2 81 लिख सकते हो, और डायरेक्ट गुणा कर दोगे तो इतना राग थोड़ा सा बच जाएगा, एक लाइन बचे। मैंने फिर भी छोटा करके लिख दिया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4। फिर बाद में देखा 2 की पावर 3 8 बन गया और 3 की पावर 4 81 बन गया, ठीक है नहीं? अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो 8 की 1 से करी तो 8 ही का 8 और 8 8 64, तो 648 ही आ गया। और इस पर रूट चढ़ा दिया और करनी कितनी चल रही है रूट के साथ 6, वो लगा कर फिर आंसर। वन अपॉन रूट 5 कह रहे हैं इसका मान आपको ज्ञात करना है, कैसे? दशमलव के 3 स्थानों तक और सही बटे में खत्म कर दो। इसका आंसर है वो ऐसा हो कि बटे में से हटा दो, इसका मान निकाल के दिखाओ। तो हम इसका एक तरीके से मान निकाल सकते हैं, कैसे? पहले तो नीचे से रूट हटाइएगा, तो नीचे से रूट हटाने का क्या मकसद होता है, हमने चालू कर दिया रूट 5 इंटू, तो ये क्या हो गया √5/5। क्या लिख सकते हैं? किसी बच्चे को इस बात में दिक्कत है भाई जरा सी भी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो। इसके बाद √5 का मान निकालना है। किसका निकालना है? √5। तो √5 का मान इसमें दिया हुआ है बेटा, सवाल में तुम्हारे में दिया है। अगर पेपर में भी आएगा सवाल तो देगा, और नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? अगर तुम नहीं दोगे तो तुम इसके मोहताज नहीं हो, तुम निकाल दोगे इसका। यहाँ 5 लिखोगे और अब भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पर कितना लिखोगे 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 जो कितना हो गया 4। तो इसमें से गया तो 1 बचा और यहाँ पर कितना हो गया 4। अब मुझे क्या उतारना है? यहाँ पॉइंट लगा के एक साथ 00 उतार, तो यहाँ से 2 गुणा फिर 2 से गुणा होगा, कितना हो गया बेटा 84। और यहाँ भी कितना लिखना है 2, तो यहाँ पर कितना बचा? फिर मुझे 00 उतारना है और ये यहाँ पर कितना उतारना है 44। एक स्थान फिर छोड़ देना। और आप कितने से गुणा करनी है इसमें? 4 से गुणा करेंगे तो देखिए 4 चौक 16, ज्यादा हो रहा है तो 3 से गुणा करो। यहाँ भी 3 उतार दो, तो 3 से गुणा करो भाई 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, 2 और 3 4 जा 12 और एक वो हासिल का लगा हुआ भी एक डिजिट, तो कितना हो गया 13 हो गया। तो ये ना अब इसमें से घटा के लिखो इसे,
1 बचा और यहाँ पर कितना बचा 7 और यहाँ कितना बचा बेटा 2। अब इतना ध्यान रखना, उसने बोला है सवाल में कि 3 स्थानों तक, अभी 2 ही स्थान हुए तो अभी और भी उतारने पड़ेंगे 00, सही है नहीं, और यहाँ पर लिखनी है। ये कितने हो गए भाई? अभी एक स्थान है, अब देख लो इसमें कितने से गुणा करनी है। ये देखो ये 4000 से आगे हो जाएंगे, ये 4000 से आगे की कहानी हो जाएगी, और ये कितने 27,000। तो फिर तुम लगा लो कितने से गुणा करो, यहाँ तो 6 से गुणा कर दो, कितने से, तो समथिंग इसके बराबर आ जाएगा, और ये 3 स्थानों तक हो गया, समझ रहे ना। तो 5 का मान कितना हो गया, √5 का 2.23। इधर भी ये दिया, पूरा नहीं कटेगा वो, सही है ना, तो कम बार जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2.236 अपॉन में 5 से काटो इसे, तो इससे काटना स्टार्ट करो तो डायरेक्ट बीच में ही क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो 0 लगाओ पहले और फिर पॉइंट लगाओ, तो 5 से काटो, 5 से काटेंगे इसे तो 5 चौक 20, 2 बचे, फिर 5 चौक 20, फिर 3 हो गई, ये कितने हो गए 36, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, कितना आया 447। ये आ गया, काटना, अरे काट लो, अगर तेरे तो जिन बच्चों के काटना समझ नहीं आया तो वो इधर समझे। 2.236 ये है, इसके बटे में कितना है 5, ये पॉइंट हटा दो, तो जितने पॉइंट के बाद 0 है वो संख्या है, वो जितनी डिजिट है उतनी 0 लगाने पड़ेंगे नीचे, तो लगा दो, सही है नहीं। अब एक काम करो, नीचे वाले को भी 5 से काट दो, तो कितनी बार जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से 1, फिर 000 लगाने पड़ेंगे, तो 1000 बार जाएंगे नीचे, काटेंगे 5 से। अब 5 से ऊपर वाली डिजिट को काटोगे तो ये जाएगा कितनी बार 7.2 बार जाएगा, कैसे देख लो, 5 से काटो इसे, 5 चौक 20, 2 बचे, 5 चौक 20, 3 बचे, 36 हो गए, 5 चौक 1 बचा होगा, तो पॉइंट लगा के क्या कर देंगे हम, 0 बढ़ाकर उसे भी काट देंगे, तो वो 2 बार जाएगा। अब ये पॉइंट एक के बाद है पॉइंट, और नीचे से 3 0, तो 3 0 का अगर उड़ाएंगे तो इधर 3 संख्या और गिन के पॉइंट इधर हटा देंगे, तो 3 संख्याएं इधर है, तो पॉइंट यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, इधर, सही है ना। और जब पॉइंट आगे लगाओ तो उससे पहले 0 जरूर लगा देगा, दिख जाता है वो, ठीक है, ठीक है। हाँ आ जाओ, वो उसकी जगह छोड़ो, काम नहीं तो लगा दो, बाद में लगाओ। अब देखो पहले ये जो भाज्य है, ये जो भाजक है ये भाज्य से ज्यादा है, तो अगर ज्यादा है तो पहले इसे मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, तो कैसे करते हैं इसे ज्यादा, यहाँ पहले 0 लगा के पॉइंट लगा के, अब यहाँ 0 लगा के, ऐसे जानते हो सब। अब वो ज्यादा हो गया, ये 22,000 हो गया, अब ये 5,000, तो अब देख ले कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो देख लेना कितना 5 चौक 20, 20,000 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर कितना, तो फिर एक बार 4 बार जाएगा, अब तो पॉइंट लगा हुआ ही है, 0 बढ़ाते ही चलेंगे, तो फिर 20,000 लिख दो, फिर बच गया 36, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा दे, वो फिर देख ले ये 3600 है, फिर 0 बढ़ा दिए 36,000 हो गए, कितने हो गए। अब ये 5 से कितनी बार, 5 से 35, तो ये कितना हो गया 35,000, कितना हो गया, फिर कितना बचा 1,000, यहाँ 7 लिखे, अब यहाँ ये 0 बढ़ा दे तो ये 10,000 हो गए, अब पूरे चलता है, तो 5 दूनी 10। अब तो नाराज नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या √15, कितना लिखा है, तो इस समय कितना लिख सकता हूँ √5 × √3,
यहाँ नीचे लिखा है √6, तो इसे मैं कितना लिख सकता हूँ √2 इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बचा √5/√2। तो वहाँ सवाल के अंदर दोनों का मान इनका दिया हुआ है। यहाँ इसका मान अभी हमने निकाला था 3.36, कितना 3, और इसका होता है 1.41। अब देखो 41, ठीक है। अब देखो 3 के बाद इसके पॉइंट है इधर तक, इसके भी 3 के बाद, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो ये कितना बचा 2236, और नीचे बचा 1400। अब इसे तुम उसी विधि से, अगर तुम पर नहीं हो रहा है तो सब बच्चे उसी तरीके से कैंसिल आउट, और फिर जो भी आंसर आएगा वही इसका। क्या कह रहे हैं, आया हुआ है बस, ठीक है।